कि सतोगुण का लक्षण क्या है। अपन यहां इतने लोग बैठे हैं, अब इतने लोगों में तीनों वृत्ति के लोग हो सकते हैं। हम में से कुछ सतोगुणी, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी रहते, तीनों गुण हैं, लेकिन अनुपात ज्यादा कम हो जाता है। तो जिसमें ज्यादा सतोगुण होगा वो संत कहलाता है, जिसमें ज्यादा रजोगुण हो वो राजा कहलाता है, और जिसमें ज्यादा तमोगुण हो वो राक्षस कहलाता है। तो तीनों का थोड़ा समझ ले गहराई से कि लक्षण क्या है। सतोगुण का लक्षण है सेवा और समर्पण। सेवा जो करना जानता है और कोई हट नहीं करता, कोई जिद नहीं करता। उनने कहा टमाटर की सब्जी, बोले बना लो। उनने कहा भट्टे की, बोले बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जो अपनी तरफ से कोई हट ना करे, जिद ना करे, समर्पण कर दे, आपकी बात को तत्काल एक्सेप्ट कर ले, वो सतोगुण कहलाता। इसलिए सेवा और समर्पण ये सतोगुण का लक्षण है। जीवन में सतोगुण चाहिए तो खूब सेवा करो और जिद करना छोड़ दो। जो हट करता है वो राजा होता है, क्योंकि राजहट होती है, सतोगुण की कोई हट नहीं होती। राजा हट करता है, इसलिए राजहट मानी गई। सतोगुण कोई हट नहीं करता, कोई जिद ही नहीं करता। इसलिए मैंने कहा था सतोगुण पानी में सतोगुण होता। बोले क्या? बोले पानी तेरा कैसा रंग जिसमें मिलाओ, वो हट नहीं करता। पानी हट नहीं करता, इसलिए पानी सतोगुण। ये स्वभाव बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। आपने कोई बात की और सामने वाला 1 मिनट में एक्सेप्ट कर ले, ये बहुत संभव नहीं है। और कम से कम आपको लगे कि जो बात कह रहे हैं ठीक नहीं है, तो भी मेरी प्रार्थना है कि पहले एक्सेप्ट करना, फिर विरोध करना। एक हाईकोर्ट के जज साहब ने मुझे कहा था कि पंडित जी, वो हमारे कोर्ट में एक बात होती है। हमने कहा क्या? बोले अगर सामने वाला वकील कितना भी सही कह रहा है, तो जो सामने वाला वकील होता है उसके अपोजिट में वो एकदम कहता नो सर, ये जो कह रहे गलत, बिल्कुल गलत कह रहे। बोले भले ही सही कह रहा हूं, लेकिन उसका काम उसका विरोध करना। तो कहता नो सर बट सर। और बोले जज साहब कितनी भी गलत बात कह दे, लेकिन वकील को कहना पड़ेगा यस सर बट सर। आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन सर। तो बोलो अपने परिवार में क्या ठीक रहना चाहिए? कोई चीज मना करो तो यस सर की बट, यस सर बट सर बोलो, नो सर बट सर। क्योंकि आप अकेले सत्य नहीं हो। आगे चर्चा करेंगे जब सत्यनारायण व्रत कथा गुरुवार के दिन करेंगे, तो वास्तव में सत्य है क्या जिसको नारायण कहा गया। लेकिन जीवन में किसी भी बात का खंडन करो तो मेरी प्रार्थना है यस सर बट सर। ठीक है, आप भी सही हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये ठीक है। इसलिए सतोगुण का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो विलेखता होती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है किसी चीज को। और सतोगुण है, जैसे मैं कहूं कि मुझे पानी चाहिए और इनको कहूं और ये दौड़ के पानी लेने जाए, तो सतोगुण है। और ये उनसे कह दे कि भाई साहब पानी, भाई साहब तीसरे भाई साहब से कह दे, तो समझना राजा है। ये सब एक दूसरे को ऑर्डर मार रहे हैं। ये जो दूसरे को ऑर्डर मारता है ये रजोगुण होता है, सतोगुण नहीं होता। जैसे ही आपने ऑर्डर किया कि रजोगुण के बगैर ऑर्डर होता ही नहीं है ना। मैंने मेरी मां को देखा, इतनी सतोगुण से भरी थी कि अंतिम समय तक उनके मुंह से कुछ आज्ञा निकलती नहीं थी। वो खुद करने दौड़ती, जो तो बैठाना पड़ता था कि हम कर तो रहे। बोले मेरे से आदत नहीं कुछ कहने। पानी तक नहीं मांगा जीवन में, 1 गिलास की पानी दे दो मुझे। ऑर्डर करने की आदत ही नहीं, रजोगुण था ही नहीं भीतर, तो ऑर्डर कैसे करे? क्योंकि ऑर्डर तो रजोगुण से पैदा होता है ना, और वो भी जरूरी है जीवन में, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा ये दुनिया। और साधु बनना अलग बात है, राजा बनना। जिसको राजा बनना वो ऑर्डर देने का अभ्यास पैदा करे, और जिसको साधु बनना है वो ऑर्डर देने से बचे।
इसलिए सतोगुण के दो ही लक्षण हैं, सेवा और समर्पण। ये पैदा करो दोनों, और ये बढ़ेगा बहुत। सतोगुण 7 दिन में इस भूमि पर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 100% सतोगुण मिल रहा है। रजोगुण का जो लक्षण है वो है सुविधा और सम्मान। रजोगुण के आदमी को दो चीज चाहिए ही चाहिए, एक तो रिस्पेक्ट एंड फैसिलिटीज। कई मेहमान भी आपके आते होंगे शादी विवाह में, तो पहले ही फोन करते होंगे, रूम अलग तो मिल जाएगा ना, एसी तो लगा हुआ है ना, स्टेशन पे कार लेने तो आ जाएगी ना। ये जो यहां से बस शुरू करते हैं ना, समझ लेना कि रजोगुण। और मेरे साथ तो दिक्कत क्या है कि कई बार तो मैं यजमान से बात हो जाती है, गांव का नाम तक नहीं पूछता, कहाँ कथा करना है आपका। फोन पे बात हो गई, कथा करना, बोले हाँ जाएंगे, बस ठीक है, तारीख नोट कर ली। कहाँ रुकना है, कैसे रुकाओगे, कैसे, ये मैं कभी स्वभाव में नहीं आया, स्वभाव में नहीं आता, तो क्या करे। जबकि रजोगुण का स्वभाव है कि वो एक तो उसको रिस्पेक्ट पूरा चाहिए। इसलिए मेरी कथा में जब राजनीति के लोग आते हैं ना, तो मैं अपनी गले की माला पहना दूं उनको, क्योंकि उनको सम्मान चाहिए ही चाहिए। उनका थोड़ा फोटो खिंचा ही देते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन अखबार में छापना, उनको आए रिस्पेक्ट के लिए, कथा सुनने थोड़ी आए वो कथा में। वो कथा में तो केवल सम्मान लेने आए थे, उनको सम्मान दे दो, बात खत्म। क्योंकि रजोगुण को दो ही चीज चाहिए, जब तक हमें भी है साहब, जब तक कई लोग हैं मान सम्मान नहीं करो तब तक कुछ नहीं करते। वो हाथ 10 बार जोड़ो तब थोड़ा बहुत करते हैं वो, क्योंकि रजोगुण भरा है ना बहुत, हर छोटी छोटी बात का बुरा लगता है उनको। जितना रजोगुण होगा उतना आदमी को बुरा लगेगा, जिसमें रजोगुण नहीं है उसको किसी बात का बुरा ही नहीं लगता। ये जो बुरा लगने की बात है ना, ये केवल रजोगुण के कारण। और धीरे धीरे इससे दूर करना है जीवन में, इस वृत्ति को दूर करना। तो रजोगुण को चाहिए सुख, सुविधा और सम्मान, और तमोगुण, तम का अर्थ होता है संस्कृत में अंधेरा, डार्कनेस। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति को काली चीजें बड़ी पसंद है, काले ही कपड़े पहनेगा, काला ही सब काम करेगा, क्योंकि तमोगुण का जो लक्षण है वो ब्लैक है। ये सातों रंग के अपने अपने गुण होते हैं। हालांकि तमोगुण का जो है लक्षण सुन लीजिए, वो है सेक्स एंड रेस्ट। अंधेरे के दो ही काम हैं, सेक्स एंड रेस्ट। तो तमोगुण के व्यक्ति में कामोत्तक अधिक गुण होता है और आराम बहुत करता है। इधर उधर से आया कि बेड पे गिरा, इधर उधर से आया कि बेड पे गिरा, इसका अर्थ है तमोगुण बढ़ता है। और पहले जितने लोग यहाँ 75 साल से ऊपर के बैठे होंगे, 70 साल के, वो जानते होंगे कि पहले खटिया खड़ी कर देते थे सवेरे से, उठेगी बिस्तर। अब अपने घर में डबल बेड आ गया, अब वो जब बेड दिन भर लगा रहेगा तो बोलो तमोगुण बढ़ेगा कि घटेगा। पहले सबकी खटिया खड़ी हो जाती, सवेरे 6 बजे तो बिस्तर फोल्ड करना पड़ते थे, और रात को 9:30 के पहले बिस्तर फिर लगते नहीं थे घर में। तो बिस्तर कम लगने के कारण घर में तमोगुण कम बढ़ता था। अब जब से डबल बेड सिस्टम आ गया है, स्थायी बेड सिस्टम आ गया, तब से तमोगुण बहुत बढ़ गया। अब जितना सोएंगे उतना तमोगुण बढ़ेगा, क्योंकि जागरण सतोगुण से होता है और सोना तमोगुण से। सतोगुण जितना होगा उतना जागरण पैदा होगा। ये बुजुर्गों को नींद क्यों नहीं आती? ये बुजुर्गों वृद्धावस्था में जाके तमोगुण खत्म हो जाता है, सतोगुण ही सतोगुण पैदा हो जाता है, तो नींद कम हो जाती है। जितना तमोगुण बढ़ेगा उतनी नींद। और इसलिए तामसी पदार्थ को कम से कम खाएंगे तो तमोगुण कम आएगा। तमोगुण का ही बहुत प्रधान लक्षण है क्रोध। और तमोगुण का एक लक्षण और है जो इसे बचना थोड़ा कठिन है। तमोगुण का एक लक्षण होता है
सतोगुण वो है जो केवल भगवान की प्रशंसा करता है। सतोगुण संतों की प्रशंसा करेगा, शास्त्रों की प्रशंसा, जो औरों की प्रशंसा करे वो है सतोगुण। जो औरों से प्रशंसा सुनना चाहता है वो है रजोगुण। और जो खुद अपनी तारीफ करे वो है ये कूट कूट के भरा अंदर। कम से कम मुझ में तो बहुत भरा है, क्या करूं मैं अपनी आत्म प्रशंसा किए बगैर मानता ही नहीं हूं कथा में। लेकिन जो औरों की प्रशंसा करे वो सतोगुण। जो औरों से प्रशंसा सुनना चाहता है वो है, इसलिए देखना पुराने राजा राव भाट रखते थे अपने, उनकी बिरदावली गाने वाले लोग रहते थे, राजा की बिरदावली गाई जाती थी। क्योंकि बिरदावली का गान बिना रजोगुण के नहीं होता। तो जो औरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, और हमारी सबकी आदत है, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का सब सपना। आप फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। ये जो कब हमारी कोई तारीफ करे और जब हमें सुनना अच्छा लगे तो समझना कि रजोगुण। और जब आदमी स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे तो समझना तमोगुण। और तमोगुण का एक और गहरा लक्षण है, सुनिएगा। तमोगुण का लक्षण है एड़ियां उचकाना। जब कोई सेल्फी ले और पीछे से चेहरा आगे फंसाने की कोशिश करे, समझना तमोगुण है। क्योंकि तमोगुण का लक्षण है चार लोगों में हाईलाइट होना। जो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है वो है तमोगुण। तो ये जो जबरदस्ती भीड़ में अपना चेहरा फंसाने की जो आदत है, या पीछे से थोड़ी एड़ियां उचकाने की आदत है, ये एड़ियां वही उचकाता है। जो भगवान ने कर दिया तो ठीक है, लेकिन एड़ियां उचकाकर जबरदस्ती अपने कद को बढ़ाना, ये क्या है? अच्छा, भगवान ने 5 फीट 6 इंच का बनाया, एड़ियां उचका के ज्यादा 5 फीट 9 इंच के हो जाओगे, और क्या कर लोगे? और कितने ऊंचे हो जाओगे? तो ये जो बीच में एड़ियां उचकाने का, अपने आप को थोड़ा और ऊंचा साबित करने का जो कोशिश है, ये तमोगुण की कोशिश। और तमोगुण का एक और गहरा लक्षण है, वो सुन लीजिएगा, वो है नेहले पर दहला मारना। आप लोग ने ताश खेली नहीं तो आपको कैसे समझाऊं मैं कि नेहले पे दहला कैसे मारा जाता है? हाँ, तो अच्छा आता क्या? चलो, तो नेहले पर दहला जो मारा जाता है, लेकिन वो नेहले पे दहला ताश वाला नहीं है। जो जीवन के व्यवहार में नेहले पर दहला मारता है वो तमोगुण होता है। जैसे आपने कहा कि मेरी 4 धाम की यात्रा हो गई, तो फटाक से कहेगा कि आपकी तो 4 धाम की हुई, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, लो आप क्या कर लो, निपटा दिया उसने। आपने कहा 4 धाम, उसने फटाक से कह दिया मेरी तो 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए, आपके तो 4 धाम ही हुए, तब क्या कर लेंगे उसको? आपने कहा अरे महंगाई बहुत हो गई है, पिछले साल शादी करी बेटी की तो 25 लाख रुपए लग गए, वो फटाक से कह देगा अरे आपकी 25 में कैसे निपट गई, मेरे तो 45 लाख लग गए। अब तुम्हारे 25 को ऐसे निपटा दिया उसने, क्योंकि 25 पे 45। मैं अपने गांव गया हुआ था, बहुत पुरानी घटना है, तो भाई साहब ने बताया कि इस बार खेती बाड़ी अच्छी हुई है, तो मैं प्रसन्न हुआ, मंदिर गया। मंदिर में गांव के आरती के बाद बैठा था, तो मैंने सहज चर्चा की, मैंने कहा कि इस बार तो सोयाबीन बहुत अच्छी हुई है। तो बोले कितनी हुई पंडित जी आपके यहाँ? मैंने कहा भाई साहब बता रहे थे कि 1 बीघा की 3 क्विंटल हो गई है। तो फटाक से बोले मेरी तो 5 क्विंटल हो गई। तो मैंने कहा तेरी जमीन नहीं तो कहां से हुई? बोले मामा जी की हुई पर हुई, खत्म बात। उसको जमीन ही नहीं सामने वाले को, फिर भी कह दिया मेरी 5 हुई। मैंने कहा तेरे को जमीन नहीं? बोले नहीं, वो मामा जी का फोन आया था ना, तो मामा जी को वही 5 क्विंटल, पर वो तुम्हारी 3 को नहीं पचाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जब पूजा में कलश रखते हैं तो नीचे बड़ा कलश रखते हैं कि छोटा कलश? कलश के ऊपर कलश रखना हो।
पहले नीचे बड़ा और फिर, तो किसी के कलश पर कलश रखना हो तो जो उसने बात कही उससे बड़ी मत कहो, उससे छोटी कहो। किसी ने कहा मेरी 50 लाख में शादी लगी, यार आप बड़े आदमी भाई साहब, हम तो छोटे आदमी, हमने तो मुख्यमंत्री कन्यादान में कर ली, तो बात जम जाएगी ना। एक ने कहा हम 4 धाम हो गए, बोले भगवान ने ठीक दिया, आपने कर लिया, अच्छी बात। कोई की बात पर बड़ी बात मत रखो, किसी ने कही है तो उसे छोटी रख दो अपनी, तो कलश में बैलेंस रहेगा। और छोटा कलश नीचे और ऊपर बड़ा रख दिया तो बैलेंस। अगर आपका कलश उससे बड़ा है तो मौन हो जाओ, और आपका कलश से छोटा है तो रख दो, नहीं तो मौन हो जाओ। उसने कहा सुन लो, क्या जरूरी है अपनी कहने की कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए। अच्छा है, हमसे अगर उसकी उपलब्धि छोटी है तो सुन लो, प्रशंसा कर दो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर की उपलब्धि के ऊपर अपनी उपलब्धि रखी जाए। बस जीवन में इतनी सावधानी रख लें तो संबंध खराब होने से बच जाता है। ये जो कुछ शास्त्र के सिद्धांत है, ये सिद्धांत व्यक्ति को अपराजित बनाते हैं। इसलिए कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण हमारे अपने अपनों से नाराज होते रहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, हमने किसी के 1 करोड़ 2 करोड़ थोड़ी छीने जो नाराज है कोई हमसे। जरा जरा सी व्यवहार में चूक हो जाती है और उसको ध्यान देना। वो छोटी छोटी चूकें अगर जीवन से दूर हो जाए तो हम बहुत कठिनाइयों से बच सकते हैं। और इसलिए ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 गुण है। सतोगुण नीचे की तरफ जाता है, रजोगुण ऐसे फैलता है और तमोगुण ऊपर जाता है।